dear students, welcome to another session of English class, and today's topic is analytical paragraph. Okay, this is our today's topic from writing section, analytical paragraph. Okay, and it is very useful for competitive exams and for boards, 10th boards, and in class also. So it is analytical paragraph जिसको हम data interpretations भी बोलते हैं. It is data interpretations in your book, or it is called analytical paragraph. Okay, so first we will know कि analytical paragraph होता क्या है. What is analytical paragraph? So it is given in its name. It is already hidden in its name. एनालिटिकल मीन्स किसी भी चीज को एनालाइज करना. ओके, किसी भी चीज को एनालाइज करना. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स एनालाइज मीन्स किसी भी चीज को समझना एंड पढ़ना और उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखना. ओके, व्हाट इज एनालाइजिंग? एनालाइजिंग is to read the things, read the given things or given hints in proper way or question in proper way and write something about it by getting or by understanding the things from the given things. Okay, from the given hints. Okay students, किसी भी चीज को समझ के, पढ़ के और अपने शब्दों में उसे लिखना. It is called analyzing. So the name is already given here. Analytical paragraph means होता है कि किसी भी चीज को समझ के आप उसके बारे में कुछ लिखें. ओके, और वो चीजें क्या हो सकती हैं? That can be pie chart, table, graph. ओके, और क्या हो सकता है? रिपोर्ट. ओके, इन दैट वे ये चीजें हैं जिनको आपको एनालाइज करना है. ओके स्टूडेंट्स, और इनको कैसे एनालाइज करना है? एक फोटो होगा, फोटो विल बी देयर, और वो फोटो लाइक दैट इस तरीके से होगी. ओके, दिस इज पाई चार्ट. आर यू गेटिंग? And this is table and graph and reports. Okay, all these things are given here. और इसी वे में आप लोगों को वो information दी जाएगी, वो hints दिए जाएंगे that you have to analyze. Okay friends, so you have to analyze these things and वो चीजें क्या होंगी उस चीज में? What will be their data? Okay, क्या होगा उन चीजों में? डेटा. सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी देयर? किस तरीके का डेटा? जिसमें इंफॉर्मेशन होगी. ओके, इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज और इन रेटिंग. ओके, सो जो नेम है डेटा, सी के ऊपर है डेटा इंटरप्रिटेशन. द नेम इज बेस्ड ऑन इट, द टाइटल नेम इज बेस्ड ऑन ए डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, और वो चीजें इंफॉर्मेशन होगी जो परसेंटेज में होगी, रेटिंग में होगी. लाइक दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच द सीरियल, जो एक सलमान खान का जो सीरियल आता था 10 का दम. ओके, इन विच देखा होगा आपने कि कितने प्रतिशत औरतें ये काम करती हैं, कितने प्रतिशत औरतें अशिक्षित हैं, एंड वॉट एवर गिवन देयर. तो वही परसेंटेज और वही रेटिंग आपको यहाँ पे भी पढ़नी है. ओके स्टूडेंट्स, शुड वी स्टार्ट? एंड आफ्टर ऑल दिस, यानी अब आपको पता चला कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, एंड आफ्टर इट वी विल स्टार्ट कि उसका फॉर्मेट क्या है. एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का फॉर्मेट क्या है?
इट्स वेरी सिंपल टॉपिक ओके, बट नेम सुन के ही बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि बस कि कितना ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, बट इट वेरी सिंपल। और इसके जो एग्जाम में आता है इट इज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन it can be 100 or 120 words, okay, or sometimes it can be 130 to 150 words, and based on type of examination, okay, जैसा भी आप एग्जाम दे रहे हैं ये उसके बेस पर है, उस पर डिपेंड है कि कितने वर्ड्स आपके दिए जाएंगे। Then we will talk about format. Okay friends, format में सबसे पहले क्या आती है? You have to write information. Okay, so what type of information you will add here? Okay, the given pie chart, information of given pie chart, table, graph and report. Okay, means वो जो इंफॉर्मेशन है वो पाई चार्ट में, टेबल में, ग्राफ में, वो किसके ऊपर? ओके, सो यू शुडंट बी वरी अबाउट इट, दैट कैन बी 1 or 2 लाइन्स, वो केवल 1 और 2 लाइन्स में होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो इंफॉर्मेशन यानी वो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, किसके ऊपर ये पाई चार्ट एंड टेबल एंड ग्राफ व्हाटएवर जो दिया है उसका बेस क्या है, क्या इस व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट इंफॉर्मेशन you have to write in your paragraph. What about you have to write in your paragraph. Okay, so this is completely I analyze here वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, what about. Okay students, and next आपका next step है body. After that you will start body of the paragraph of the given information of analytical paragraph. Okay, अब body में आपका क्या आएगा, you know body में what about, the data is, and next how much percentage or rating. Okay, so that you have to explain here. ये चीज वहां आपको एक्सप्लेन करनी है कि आपकी चीजें, यानी आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट अबाउट द डेटा इज, डेटा किसके बारे में है और कितना है। ओके, एंड व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द गिवन डेटा। ओके, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन of given data. Okay students, so you have to write here all these things in body. अब आपका body के बाद क्या आता है, comparison. Comparison अगर आपका दिया है वहां पूछा गया comparison तो you have to do, otherwise आप नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपका नहीं पूछा है तो नहीं भी कर सकते हैं, बट आप वहां इतना तो कर ही सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये चीज यहाँ बढ़ी। ओके, क्या चीज बढ़ी क्या चीज घटी, वो क्या होता है, डेटा। इट मींस वहां सो व्हाट इज हियर इन दैट डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या डेटा होता है, क्या रेटिंग होती है, यानी कोई चीज कितनी इस साल में कितनी थी, अब नेक्स्ट ईयर में वो कितनी होगी। ओके, लाइक इन क्रिकेट मैच में कितने ओवर में कितने रन बने, सो द चार्ट इज गिवन इन दैट वे, इस तरीके से चार्ट दिया जाता है
जो रन रेट का और ओवर वाइज, तो वो इस तरीके से होता है. So that type of information you have to explain in a body or in then first you have to give the information about given data and then you have to explain about it. Okay, so यही एक simple, you know, it's very simple, believe me. और आप इसे करेंगे तो then you will get कि कितना easy है. और इसके लिए you know इतना ज्यादा आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. ओके अगर आपको इंग्लिश बनाना भी नहीं आती होगी ना तो भी आप इसे कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन आफ्टर कंपैरिजन यू हैव टू स्टार्ट इन द एंड यू हैव टू राइट द कंक्लूजन. वहां आपको लास्ट में क्या लिखना है, अपने अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन लिखना है कि क्या उसका कंक्लूजन निकला एंड एट लास्ट व्हाट हैपेंड देयर. ओके, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन लास्ट इन द हेडिंग कंक्लूजन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट फॉर्मेट. अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपको मेनली यूज करनी है. यू नो कुछ फ्रेज, कुछ वर्ड्स जिन्हें आप यूज करके एक अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं. ओके, एंड ओनली यू हैव टू लुक टुवर्ड्स दीज थिंग्स और उन्हें ही अपने दिमाग में रखना है आप लोगों को और उन्हीं के अकॉर्डिंग यू हैव टू डू योर बेस्ट पैराग्राफ. यू हैव टू राइट योर बेस्ट पैराग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, so students these are the things that you have to use. Okay, so before starting everything first आप लोगों को क्या करना है, अब जो पैराग्राफ है उसे you know given information आप लोगों को पढ़नी है. Okay, the given information you have to read and बड़े ध्यान से आपको उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. एंड फर्स्ट if you read that paragraph then you will get the information from that. Okay, आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन वही मिल जाएगी. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ और गिवन इंफॉर्मेशन जो गिवन डेटा है, रेटिंग है, वो आपको पढ़नी है. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स. इंट्रोडक्शन में आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स. पहले तो आपको ये देखना है कि द गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा में है. यू नो गिवन इंफॉर्मेशन और डेटा वो किस में है, पाई चार्ट है, ग्राफ है, टेबल है, ये रिपोर्ट है. ये तो आप जान ही जाएंगे ना. एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स. ओके, यहाँ से ये चीजें आप डाल सकते हैं. द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स क्या डिस्क्राइब कर रहा है, यू कैन राइट देयर. द टेबल सजेस्ट, अगर आपको ये नहीं डालना है, सपोज ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, the chart given above describes, तो आप ये डाल सकते हैं the table suggests. okay, and then आप ये भी डाल सकते हैं the line graph shows. you can start your paragraph the information of your paragraph from these words, these given words. ये कुछ phrases हैं, कुछ words हैं और that I'm writing here ताकि जो आपका जो इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो सही से स्टार्ट हो सके. ओके, द लाइन पैराग्राफ शोज, क्या शो कर रहा है वो आपको लिखना है. द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाई चार्ट. इलस्ट्रेट आप लोग ये भी स्टार्ट कर सकते हो. यू नो द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाई चार्ट. इलस्ट्रेट क्या इलस्ट्रेट कर रहा है वो आप यहाँ दे सकते हैं. ओके, so this is the starting of your introduction, जहां से आप अपने इंट्रोडक्शन यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं by writing these lines. okay students, एंड इसके साथ आपको कोई इंफॉर्मेशन भी अटैच करनी है जो दी हुई है. उसके बाद आता है आपका डिस्क्राइबिंग पैरा, in which you can start with these words. starting to rise, double. स्टार्टिंग टू राइज यानी कब राइज होना स्टार्ट हुआ, कब डबल हुआ, कब डिक्लाइन हुआ. ओके, एंड कब फ्लैक्चुएट मींस ऊपर नीचे होना, फ्लैक्चुएट हुआ,
एंड पीक यानी ऊपर टॉप पर कब पहुंचा वो रेट, ओके, एंड स्टार्टिंग टू फॉल गिरना कब शुरू हुआ, एंड स्लाइटली एंड ड्रॉप डाउन, ओके, एंड देन यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स to give a complete information about your data, okay, about the rating given here from the given pie chart or table or graph and whatever is given here you have to write the complete information. ये सारी वहां से कलेक्ट करनी है, कब ऊपर उठा रेटिंग, कब डबल हुआ, कब डिक्लाइन हुआ, कब फ्लैक्चुएट होने लगा, इट मीन्स ऊपर नीचे कब हुआ, और कब वो टॉप पर पहुंचा, पीक मीन्स टॉप पर पहुंचना, ओके. So starting to fall slightly and drop down. You have to use such type of phrases and words to give the complete information about your data interpretation, okay. And then here is describing questions. कुछ questions भी हैं like 25% of उसका highest, okay, lowest कब है, very close to 10% in which year or on which time, almost equal to 90% कब है, approximately and roughly, वन थर्ड ऑफ, ये वर्ड्स आप उसकी रेटिंग को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स. एंड जस्ट अंडर for 5 or 10 whatever the given information is in given information, okay. And then here is comparison होगा in which you can use such words similarly, in comparison, similarly, okay, इसी तरीके से, और in comparison to, इसके कंपैरिजन में, while in contrast with, it come to, ये चीजें आप कंपैरिजन को शो करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये वाले वर्ड्स आप कंपैरिजन को शो करने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंकिंग, और उसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हैं ओवरऑल इन सब के बाद, ओके, इन अ नटशेल फॉर द गिवन चार्ट, इन द नटशेल, जो भी इन सब का जो कंक्लूजन है उसके लिए आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं कंक्लूजन लिखने के लिए. सो अब आप देखिए 120 एंड 100 to 120 वर्ड्स तो आपके ही हो गए, ओके. कितने सारे जो इंफॉर्मेशन मैंने जो वर्ड्स बताए हैं, अगर आप उन्हीं को लिखेंगे और उनके अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन एंड द बॉडी एंड कंक्लूजन एंड कंपैरिजन व्हाटएवर आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन. तो यही वर्ड्स आप जोड़ देंगे, तो देन उसके बाद आपको लिखना क्या है, बचा क्या आगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके चार्ट में दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी हुई है, बस वही अब आपको इनमें इन वर्ड्स के साथ वहां ऐड करनी है, ओके. तो अब मैं आपको एक डाटा इंटरप्रिटेशन का एक पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगी जो एनालिटिकल पैराग्राफ भी कहलाता है. सो I will make you understand by giving some examples, okay students. So students, I prepared a question here for you related to data interpretation. This is the given line graph. मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, okay. So read the question carefully. The given line graph provides information about charges in birth and death rate in Canada between 1945 to 2015. तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, चार्जेस इन बर्थ एंड डेथ रेट इन कनाडा बिटवीन, ये आपकी हो गई इंफॉर्मेशन, ओके. तो आपका इंट्रोडक्शन तो आपका यही हो गया, ओके. दिस इज you can write this line in introduction. तो आपको इंफॉर्मेशन कब मिली, जब आपने पैराग्राफ को अच्छे से जब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, ओके. जैसा कि मैंने आपसे कहा था, so what you have to do, write an analytical paragraph summarizing the information, make comparison in about 100 or 120 words, okay. तो देखिए यहाँ मैंने एक चार्ट भी बनाया है, ओके. So in this given chart, आपका given graph, what the information is here, यहाँ पर क्या है, years, और यहाँ birth and death rate,
बर्थ और डेथ रेट इन लैख, किसमें है ये, लैख में, ओके। एंड दिस इज y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ओके। दिस इज नॉट मैथ, ये यहाँ एनालिटिकल पैराग्राफ है, मैं मैथ से ही समझा रही हूँ। लुक हियर, the information of birth rate and death rate is given here. जो birth rate है वो कब से बढ़ी, 1945 में कितनी थी, 20 लाख, and then it increased and increased, and here it decreased, and here again increased, and here decreased, and it is peaked in 1985. कब है peaked, on in which year it is peaked, मिस कब है सबसे ऊपर, 1985 में, okay, and then it decreased again and again it peaked in 2005, और फिर वहां से वो गिरती हुई आ रही है and stood up here, okay, and this is the death rate. in 1945 में कितनी थी, 10 lakh, and then it increased slowly and here it increased, it peaked on 2015. कब है peaked, in last 2015 and continuously going on from there. So this is the complete information. So what you have to write, अब यहाँ जो आपको शुरुआत करनी है इंफॉर्मेशन, जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्या लिखना है, द ग्राफ सोर्स, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे आप लोगों को, तो आपको ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ अंडरलाइन की है ना, वो सीधे आपको यहाँ लिख दी है। So what will be there, the graph shows charges in birth and death rate in Canada between 1945 to 2015. सीधे बस यही चीज आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी है ना, वो इंट्रोडक्शन में इस ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे लिख दी, ओके। एंड देन आप कैसे शो करोगे, स्लाइटली अपीयर्स ओवरऑल, तो ये चीजें यूज करके आप कैसे यूज करोगे, द ग्राफ slightly appears overall, the graph illustrates that the birth rate stood at 20 and 1945. 1945 it started to increase gradually between 1945 to 1985. कब से, 1945 से 1985 तक तो बढ़ी है, and peak to more than 70 in 1985. 1985 में सबसे ऊपर है, peaked है यानी सबसे ऊपर है, okay, and then you have to make a comparison. यहाँ उसके बाद आपको comparison लिखना है, and in comparison you can write कि 1945 के जो comparison में वो 1985 में 1945 to 1985 के कंपैरिजन में जो बर्थ रेट थी वो बहुत हाई थी, ओके। सो यू हैव टू राइट इट इन कंपैरिजन एंड देन कंक्लूजन आपको क्या लिखना है, कि आपको अपने अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन बनाना है कि आपको जो ये डेथ एंड बर्थ रेट का जो पीक होना और व्हाट एवर इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द चार्ट, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वहां पर। सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग देयर, ओके। So this is the complete information about data interpretation, how you will write and how you will do in examination. और definitely अगर आप ऐसे करेंगे ना तो definitely ये 5 mark का आता है, okay? How many marks will be obtained there? कितने marks होते हैं इसके, 5, और कहीं पर 10 का भी आता है, but it is depend on the type of examination. लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऐसे करेंगे ना तो 5 और 10 मार्क्स तो ऐसे ही ले जाए, ओके। सो आई होप यू विल डू लाइक दैट, ओके। सो प्रैक्टिस सम अदर क्वेश्चंस एंड डू अकॉर्डिंगली, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं यूज देम, और कुछ जो फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं यूज करने के लिए तो आपको वो भी वहां यूज करने हैं, ओके। देन आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख पाएंगे, ओके।